नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। मुफलिसी क्या इतनी बेदर्द और बेगैरत होती है कि पिता को ही बच्चों का कातिल बना दे। घर के 16 सदस्यों का पेट भरते भरते पिता इस कदर थक चुका था कि दिल और दिमाग जवाब दे गया। शाम को घर लौटने से पहले ही वो खूनी साजिश रच चुका था। रात में उसने घर की महिलाओं और बच्चों को अपने हाथ से बेहोशी की दवा पिलाई। सभी बेसुध होते ही वो घर को शमशान बना देता है, फिर खुद भी फांसी पर झूल जाता है। क्राइम कंट्रोल में आज हम खौफनाक खूनी तांडव से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। दुकान में सो रहा बेटा सुबह उठकर घर पहुंचता है, लेकिन घर के अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। घर के अंदर की तस्वीरें थी ही इतनी खौफनाक कि किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। घर के अंदर हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी थीं। 4 महिलाओं और 6 बच्चों को बड़ी बेदर्दी से धारदार हथियार से काटा गया था, जबकि पिता की लाश फांसी के फंदे पर लटक रही थी। कत्लेआम की यह वारदात अमेठी की है। घर के अंदर खूनी मंजर, हर तरफ बिखरी लाशें, एक साथ 11 कत्ल। घर के अंदर का मंजर देखकर किसी की भी चीख निकल जाएगी। महिलाओं और बच्चों की 10 लाशें कमरे में पड़ी थीं, जबकि घर के मुखिया का शव फांसी के फंदे से लटक रहा था। खूनी तांडव ऐसा कि आपने शायद ही कभी सुना या देखा होगा। कमरे में लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी थीं। तस्वीरें ऐसी खौफनाक थीं कि देखने वाले भी कांप उठे। महिलाओं और मासूम बच्चों का गला बड़ी बेदर्दी से काटा गया था। खूनी साजिश इतनी वहशियाना तरीके से रची गई कि ना कोई विरोध कर सका और ना ही किसी को भनक तक लगी। एक सर्द रात और एक साथ पूरा परिवार खत्म। वारदात की खबर मिली तो पुलिस गांव पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। कहीं बिना दवा पिए सोए ना, तो हम कहा ठीक है। वो हम सब लोग को दवा ना के दिए, अपने आप से ढक्कन से नाप के सबको दिए। तो कहें कि अरे हम लोग कहा कि करछात दवा, तो कहें नहीं करछात है, लेकिन पानी के उससे ज़्यादा पानी न पे, लेकिन नघा ले जाए। तो हम लोग कहा ठीक है, उसका नघा लिया। बस दवाई पिए के बाद में बस हम लेटे एकदम सोई गई ना। फिर हमें पता नहीं ना कहाँ भवा कहाँ नहीं भवा। कत्लेआम की ये वारदात शुकुल बाजार थाना इलाके के महोना गांव की है। यहाँ रहने वाले जमालुद्दीन के घर में उसके बच्चों और महिलाओं की लाशें मिली। उसकी लाश भी घर में ही छत से लटकती मिली। बताया जा रहा है कि जमालुद्दीन ने ही घर की 4 महिलाओं और 6 बच्चों की हत्या कर खुद फांसी लगा ली। अपने ही हाथों उसने अपना परिवार क्यों खत्म किया ये साफ नहीं है, लेकिन उसने कैसे रची ये साजिश, इसका कुछ सच जिंदा बची बड़ी बेटी बयां करती है। सुबह उठी हम तो अरे क्या कहते, हमारा भाई दुकान पे रहता है। वो सुबह आया, कहे कि गवा ऊपर पेशाब करे, तो कहन कि कमरू कहन कि अरे चचा का भागा। बस कमरू रोते ऊपर से उतारे जीना बैठ के रोवे लगे। तो हम कहा कमरू का भाव, सबका सोत रहा, खाली हम ही न उठा। हम कहा अरे कमरू का भवा, कहन अरे चचा नहीं ना, चचा फांसी लगा ली। बेटी के मुताबिक पिता ने शाम को सभी को जल्दी खाना खाने को कहा, फिर अपने ही हाथों सभी को ढक्कन से दवाई पिलाई। इसके बाद उसे होश नहीं रहा कि रात में क्या हुआ था। सुबह दुकान में सोया भाई घर पहुंचा तो घर के अंदर लाशें बिखरी पड़ी थी। 6 बच्चों और 4 महिलाओं का धारदार हथियार से गला रेता गया था। जमालुद्दीन नाम का व्यक्ति है, जिसने अपने बच्चों को और परिवारीजन को रात्रि में दवा पिलाई, जो कि उसकी पत्नी भी जिंदा है, इस बात को बता रही है। इसके बाद बेहोश हो गए। उसने जो है धारदार हथियार से गला जो है रेत दिया उनका, और स्वयं को जो है फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि जमालुद्दीन बैटरी बनाने की छोटी सी दुकान चलाता था।
परिवार के 16 सदस्यों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर थी। उसने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी से 1 बेटी थी, जबकि दूसरी से 6 बच्चे। 2 भाइयों की बीवी, बच्चों की जिम्मेदारी भी उसके ही ऊपर थी। आशंका है कि आर्थिक तंगी और घरेलू कलह ने अकेले इंसान को तोड़ दिया और उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। अब इस पारिवारिक कलह और पारिवारिक समस्या, क्योंकि इसके साथ पूरा परिवार रहता था और इसके 2 भाइयों की भी परिवार इसी के साथ रहता था। एक भाई से गायब हो गया था, एक भाई की मृत्यु हो गई है। उनके भी बच्चे फिर देख नहीं करता था। हाँ, 100 का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पंचायतनामा भरा जा रहा है, 100 का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दुकान में सोया एक बेटा, बड़ी बेटी और जमालुद्दीन की पत्नी ही जिंदा बचे हैं। जमालुद्दीन ने पत्नी और बेटी पर भी वार किया था, लेकिन वो किसी तरह बच गई। खूनी तांडव की खबर इलाके में फैली तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई सख्ते में है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस हत्याकांड की तफ्तीश में जुटी है। इसकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है जगदीशपुर में, दूसरे से 6 बच्चे हैं। जायदा बानो जिंदा है और बड़ी लड़की की जो है, बड़ी इसकी लड़की जो है, जो पहले पत्नी को भी जिंदा है, वो जिंदा है। बेहोशी की दवा खिलाकर जमालुद्दीन ने जिस तरह हत्याकांड को अंजाम दिया, उससे साफ है कि इसकी पटकथा वो पहले ही लिख चुका था। आर्थिक तंगी ही इसकी वजह बनी या फिर मसला कुछ और है, ये राज भी शायद उसकी मौत के साथ दफन हो गया है। फिलहाल पुलिस जिंदा बची पत्नी और बेटी से पूछताछ में जुटी है, लेकिन इस जघन्य वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। क्राइम कंट्रोल के लिए अमेठी से पप्पू पांडे, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। प्यार से पाल पोस कर बेटी को बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर उसे डॉक्टर बनाया, फिर डॉक्टर लड़के से ही उसकी शादी कर दी। बेटी दामाद दोनों ही एक ही पेशे से जुड़े होंगे तो आपसी सामंजस्य बिठाना आसान होगा। माता पिता ने शायद यही सोचा था, लेकिन जब बेटी की मौत की खबर आई तो घर वालों के होश उड़ गए। घर वालों ने पति पर ही डॉक्टर बेटी की हत्या का संगीन इल्जाम लगाया है। घटना बाराबंकी की है। ये तस्वीर है डॉक्टर स्वाति पांडे की, जो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थीं, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रही। 1.5 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी। पति भी डॉक्टर है। नए साल का जश्न मनाने स्वाति अपने पति के पास गई थी, लेकिन खुशियां तब मातम में बदल गई जब तीसरी मंजिल से गिरकर स्वाति की मौत की खबर घर वालों को मिली। खबर सुनते ही परिवार वालों का कलेजा दहल उठा। सभी घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद स्वाति की मौत से जुड़ा जो राज सामने आया, वो हैरान कर देने वाला था। नगर कोतवाली इलाके में एक सरकारी महिला डॉक्टर की संदिग्ध हालात में मौत की खबर से हड़कंप मच गया। महिला की मौत घर की तीसरी मंजिल से गिरने से हुई थी। पति के मुताबिक स्वाति ने छत से कूदकर खुदकुशी की, लेकिन स्वाति के घर वाले ये बात सुनते ही बिफर पड़े। खुदकुशी की थ्योरी को उन्होंने सिरे से खारिज कर दामाद पर ही बेटी की हत्या का संगीन इल्जाम लगाया। देखिए, अल्कोहलिक थे, मारते पीटते थे, गाली, ये सब तो नॉर्मल चीजें चलती थी, काफी दिन से चलती चली आ रही है। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया। नहीं, पहले तो ऐसे ही था ना सब कुछ। भाई आज ऐसा क्या हो गया कि एक दिन में वो भी हमारे पास ना कोई मैसेज है, ना कोई कॉल है, ना कुछ है। अब भाई आप कुछ तो बताते, अगर कोई इतनी बड़ी इशू होती कि आपको सुसाइड करना है तो आपको लग रहा है मर्डर है? 100% मर्डर है। दामाद पर बेटी की हत्या के शक के लिए परिवार के पास पुख्ता वजहें भी हैं। स्वाति और विवेक पाठक की शादी बामुश्किल 1.5 साल पहले ही हुई थी, लेकिन इतने कम समय में ही दोनों के रिश्तों में काफी तनाव आ चुका था। आरोप है कि पति विवेक शराब का आदी था। नशे में वो पत्नी स्वाति के साथ अक्सर बदसलूकी और मारपीट करता था। स्वाति ने घर वालों से इस बारे में बताया भी था,
लेकिन रिश्ता बचाने के लिए वो बेटी को समझौते की सीख देते रहे। पिता के मुताबिक कुछ दिन पहले भी बेटी ने मारपीट की बात बताई थी, लेकिन नौबत बेटी की हत्या तक पहुंच जाएगी इसका अंदाजा परिवार को बिल्कुल नहीं था। तो ये मर्डर है, उसने मर्डर किया हुआ है। हाँ भैया मर्डर किए हैं। कल दोपहर में मारे रहे हैं। कल रात में बात हुई जो है तो एक बार ढकेल दिए थे तो उसके पैर में इसके दोपहर में तो दोपहर में मोच आ गई थी जो है। अब फिर नहीं माने, फिर रात में हमको लगता है फिर ढकेल दिया होगा। 1.5 साल से सास ससुर भी टार्चर करते रहे। दिन झगड़ा हुआ करता था मारपीट। महिला डॉक्टर की मौत का मामला सुनते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। स्वाति की मौत हादसा, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी हुई है। एएसपी के मुताबिक परिजनों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी विवेक पुलिस गिरफ्त में है। और डॉक्टर विवेक पाठक है जो कि हिंद मेडिकल में है। उनकी पत्नी डॉक्टर स्वाति पाठक है, वो भिनगा में थी। आज पति पत्नी के बीच कुछ विवाद सामने आया है, जो भी चीज़ें तफ्तीश से पता चल रही है। उसमें डॉक्टर साहब ने ये सूचना दी है कि उनकी पत्नी ने छत से कूद करके आत्महत्या कर ली है। उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, स्वाति पाठक। पीएम कराया जा रहा है और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है और सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके पीएम के बाद देखा जाएगा कि क्या। स्वाति श्रावस्ती के सरकारी मेडिकल कॉलेज में तैनात थी और पति विवेक बाराबंकी के एक अस्पताल में नौकरी कर रहा था। नए साल में नई उम्मीदों के साथ अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए स्वाति पति के पास बाराबंकी आई थी, लेकिन उसकी कोशिश और जिंदगी दोनों का खौफनाक अंत हो गया। क्राइम कंट्रोल के लिए बाराबंकी से सरफराज वारसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। गरीब पिता खदान में काम करके परिवार का गुजारा करता था। नाबालिग बेटी मां के साथ घर में थी। देर रात 3 दबंग युवक घर पहुंचते हैं और बेटी को उठा ले जाते हैं। जब तक पिता को पता चलता और वो पुलिस को खबर करते, बेटी बहुत दूर जा चुकी थी। जाती करने के बाद दरिंदों ने नाबालिग बेटी को गहरी खाई में फेंक दिया था। घर में बेटी की लाश पहुंची तो कोहराम मच गया। क्या बेटियां अपने घर में भी महफूज नहीं हैं? क्या सूबे में कानून नहीं, गुंडे और बदमाशों का राज है? धुंधली से ये तस्वीर जिस लड़की की है, उसके साथ जो हैवानियत हुई है, उसके बाद ये सवाल लाजमी हो जाते हैं। पिता मेहनत मजदूरी कर पत्नी और बेटी का पेट पाल रहा था, लेकिन दबंग आरोपियों ने एक रात एक ऐसी खौफनाक साजिश रची कि कोहराम मच गया। नाबालिग बेटी मां के साथ घर पर थी। आरोप है कि रात में 3 युवक आए और बेटी को घर से उठा ले गए। परिजनों ने पुलिस को खबर दी तो उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन वो जिंदा नहीं, मुर्दा ही घर लौटी। आरोप है कि हैवानों ने रेप के बाद बेटी की हत्या कर दी और शव खदान में फेंक दिया। उसको पकड़ के दमोचा और चिल्लाया, गाली दिया, तो उसको हाथ मरोड़ के और पटकी मार के भाग गया। दूसरे जो थे वो लड़के को लेकर चले गए। पुलिस वालों को सूचना दी, जो 100 नंबर की गाड़ी आया करती है, तो 100 नंबर 15-20 मिनट के बाद आई। फिर थाने से पुलिस आई और सब लोग चक्कर मारा, लेकिन नहीं पता चला। फिर ये कल्याण सिंह के पहाड़ का मुनीम बताया कि एक लड़के की लाश खदान में पड़ी। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात से गांव में कोहराम मचा हुआ है। बिलखती मां के आंसू सब कुछ बयां कर रहे हैं। पीड़ित पिता के मुताबिक वो रात में क्रशर में काम कर रहे थे। जैसे ही उसे बेटी के अगवा होने की खबर मिली, उन्होंने 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बेटी का कहीं पता नहीं चला। आरोपियों का नाम सूरज प्रसाद, सुनील और चिंटू अनुरागी बताया जा रहा है। युवती के परिजनों का आरोप है कि 3 युवक राजा, सुनील और पिंटू, ये तीनों आए थे और उस युवती को अपने साथ जबरदस्ती ले गए थे, ऐसा उनका कहना है।
और तत्पश्चात रात को करीब 11:30-12 बजे के बीच में उस युवती का मृत शरीर मिलने की सूचना थाने पर मिली और बाद में उस युवती के पिता को लेकर पहचान कराई गई। परिवार वालों के साथ पुलिस रात भर आरोपियों की तलाश करती रही, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। सुबह कुछ लोगों ने लड़की की लाश सिद्ध बाबा पत्थर खदान के पास गहरी खाई से नीचे पड़ी देखी। शव को बाहर निकलवाकर पुलिस जांच में जुट गई है। आरोप है कि नाबालिग के साथ दरिंदों ने रेप किया, फिर हैवानियत की हदें पार करते हुए उसे सैकड़ों फीट गहरी खाई में फेंक दिया। आरोप यह है कि ये तीनों युवक उस युवती को ले गए थे और उसके बाद उसको धक्का दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में धारा 452, 302, 201 में मुकदमा पंजीकृत है और मृतका के शरीर को अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। पूरा जैसे जैसे और विवेचना आगे बढ़ेगी और तथ्य सामने आएंगे और वैसे कार्रवाई पूरी की जाएगी। शर्मसार कर देने वाली वारदात सोचने पर मजबूर करती है। दरिंदे इस कदर बेखौफ हैं कि घर से उठाकर बेटियों के साथ ज्यादती करते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। बेटी को खो चुका परिवार गहरे सदमे में है। गांव के लोग भी दहशत में हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए महोबा से अखिलेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। गोंडा में हाईवे किनारे 2 लड़कियों की लाश पड़ी मिलती है। गला रेतकर दोनों की हत्या की गई थी। हत्या कहीं और की गई, फिर रात में शव हाईवे के किनारे फेंक दिया गया। दोनों की उम्र 15-16 साल के आसपास ही रही होगी। सुबह लोगों ने शवों को देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। लड़कियां कौन थीं और उनकी हत्या किसने और क्यों की, ये सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है। हाईवे किनारे खेत पर पड़ी 2 लड़कियों की लाशें, जिसने भी देखी वो सिहर उठा। हाईवे से गुजर रहे राहगीरों के भी पैर ठिठक गए। हर कोई रुककर खून से लथपथ इन लाशों को देखने लगा। दोनों लड़कियों की गला रेतकर हत्या की गई थी, लेकिन शवों को देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें कहीं और से लाकर यहां पर फेंका गया है। कुछ ही देर में ये खबर इलाके में फैल गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन खूनी साजिश से जुड़े सवालों के जवाब किसी के पास नहीं था। मसलन लड़कियां कौन थीं, कहां की रहने वाली थी, उनकी हत्या किसने और आखिर क्यों की। एक खेत में गोरखपुर लखनऊ हाईवे के किनारे लगभग 200 मीटर अंदर 2 नाबालिग लड़कियों के शव बरामद हुए हैं। प्रथम दृष्टया देखने पर धारदार हथियार से उनकी गला काट के हत्या की गई है। शिनाख्त का प्रयास किया गया, काफ़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण वहां आए भी, लेकिन अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात नवाबगंज थाना इलाके के इस्माइलपुर गांव के पास की है। फैजाबाद गोरखपुर स्टेट हाईवे पर 2 लड़कियों के शव मिले तो हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के गांव में पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई भी लड़कियों की पहचान नहीं कर पाया। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गया। तमाम कोशिश के बाद भी लड़कियों की शिनाख्त नहीं हो पाई। प्रथम दृष्टया रेप की कोई बात नहीं थी। धारदार हथियार से गला काट के उनकी हत्या की गई है। शिनाख्त होने के बाद उसके पृष्ठभूमि में क्या कारण रहे हैं इस संबंध में जानकारी होगी और तदनुसार आगे विधिक कार्रवाई होगी। मतलब रेप की पुष्टि तो पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगी। अभी रेप के बारे में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारी बातें साफ होंगी। लाशों की हालत से साफ था कि हत्या कई घंटे पहले की गई। फिर हत्यारों ने शवों को यहां पर ठिकाने लगा दिया ताकि शिनाख्त ना हो सके। आशंका है कि रेप के बाद दोनों लड़कियों की हत्या की गई, लेकिन जघन्य वारदात का पूरा सच फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूरी जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन जिस तरह से 2 लड़कियों को मौत के घाट उतारा गया,
उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। घटनास्थल का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट, एसओजी, क्राइम ब्रांच की टीमों ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है। आसपास के जनपदों के कंट्रोल रूम से, उनके डीसीआरबी से दोनों लड़कियों की शिनाख्त गुमशुदगी से संबंधित डिटेल जानकारी की जा रही है। जैसे ही उनकी शिनाख्त होती है तो इस संबंध में ज़्यादा बेहतर प्रगति हो सकेगी। लड़कियों की शिनाख्त के लिए पुलिस ने दोनों की तस्वीरें आसपास के जिलों में भेजी हैं। थानों में दर्ज लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट्स की भी पड़ताल की जा रही है। डबल मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक साजिश का कोई भी सिरा पुलिस के हाथ नहीं लगा। नाबालिग लड़कियों की हत्या किसने और क्यों की, ये सवाल हर किसी को हैरान कर रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए गोंडा से कैलाश नाथ वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शातिर गैंग लोगों को बिजनेस के बहाने मिलने के लिए बुलाते थे, फिर झांसा देकर उन्हें लूट लेते थे। शातिर इस तरह से कई लोगों को अपना निशाना बना चुके थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर मथुरा पुलिस ने गैंग को उस वक्त धर दबोचा जब ये भागने की फिराक में थे। गैंग के सदस्य कुख्यात अपराधी हैं और उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े ये तीनों युवक शातिर अपराधी हैं और लंबे वक्त से पुलिस को चकमा दे रहे थे, लेकिन लुका छिपी का खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। मुखबिर के जरिए पुलिस को सटीक जानकारी मिली, जिसके बाद घेराबंदी की गई तो तीनों लुटेरे गिरफ्त में आ गए। दरअसल आरोपियों ने कुछ दिन पहले एक शख्स से नकदी, एटीएम कार्ड्स और मोबाइल लूटे थे, जिसके बाद से ही पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा चुकी थी। शातिर जिस तरह से लोगों को झांसा देकर लूटपाट करते थे, वो और भी हैरान कर देने वाला है। ये लोग टट्लूबाज हैं। ये लोग जो है अलग अलग लोगों को बिजनेस प्रपोजल के जरिए बुलाते हैं और फिर उनको जो है धोखा देके, झांसा देके कहीं साइड में ले जाके लूट लेते हैं। तो इसी तरीके से इन तीनों ने जो है 31/12 को एक लूट को अंजाम दिया था। कल हम लोगों को मुखबिर के जरिए जो है कुछ सूचनाएं मिली थी। हम लोग थोड़ा सा जानकारी रखे हुए थे, लोगों पर टच रखे हुए थे, खबर एकत्रित कर रहे थे। कल खबर मिली कि ये लोग जो है बरसाना रोड की तरफ इनका मूवमेंट है और हो सकता है कि या जो भागने की फिराक में हो या किसी कोई और घटना का अंजाम देने जा रहे हो। पुलिस का कहना है कि आरोपी टप्पेबाजी कर लोगों को बिजनेस के बहाने बुलाते थे, फिर उन्हें सुनसान इलाके में ले जाकर लूट लेते थे। पकड़े गए अपराधियों के नाम रईस, रुस्तम और रमेश हैं। 2 देवसेरस के रहने वाले हैं, जबकि रमेश रोलियापट्टी थाना मगोरा का रहने वाला है। बीती रात गोवर्धन पुलिस को तीनों के बारे में जानकारी मिली थी। उसके साथ जो है हम लोग गए और वहां पे जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी बरसाना रोड जो है वहां पे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या क्या बरामद हुआ? इनके साथ जो इन्होंने लूटा था, वो उन्होंने गुलफाम जिनके साथ लूट हुई थी, तो तकरीबन 12,700 रुपए, 3 मोबाइल और कुछ कार्ड्स थे। कार्ड मतलब जैसे एटीएम कार्ड और डीएल, आधार कार्ड, ये सब इन्होंने लूटा था। अभी कैश बरामद हुआ है। इनका एक साथी और भी है। ये लोग प्रोफेशनल्स हैं। पुलिस ने तीनों कुख्यात अपराधियों को बरसाना रोड से पकड़ा है। गैंग ने गुलफान नाम के शख्स से 12,000 रुपए, मोबाइल और एटीएम कार्ड लूटा था। तीनों आरोपियों के पास से नशीला पाउडर, 3 तमंचे और 6 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों शातिरों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तीनों जेल में मिले थे और फिर गैंग बना लिया। इनके पास से कई नशीला पाउडर भी बरामद हुआ है और 3 तमंचे हैं 315 बोर के और 6 कारतूस। सर, बात की जाए कोई इनमें शातिर भी पहले तो मुकदमे चल रहे हो? हाँ, इनमें से जो 3 लोग पकड़े गए हैं, इनमें से तीनों का आपराधिक इतिहास है। जो अभियुक्त रईस है, इसके खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज हैं और दूसरा जो अभियुक्त है रुस्तम पुत्र उस्मान, इनके खिलाफ 5 और रमेश के खिलाफ 4 मुकदमे। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपी
प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं। नशीला पदार्थ सुंघाकर आरोपी लूटपाट करते थे। गैंग के सरगना रईस पर 18, रुस्तम पर 5 और रमेश के ऊपर 4 केस हैं। गैंग का एक सदस्य अभी फरार है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्या कोई इस कदर बेबस हो सकता है कि अपनी बीवी और बच्चों को ही मौत के घाट उतार दे? कत्लेआम किसी समस्या का हल नहीं होता, लेकिन कई बार इंसान इस कदर टूट जाता है कि वो कुछ भी नहीं सोच पाता। अमेठी की खौफनाक वारदात हैरान कर देने वाली है, लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।